अनुमान लेकर के जो चर्चा कर रहे थे उसी को आज संपूर्ति की ओर रख रहे हैं। और हो सकता है कि कक्षा 10-10 के बदले में 10-20 या 10-25 तक चले आज, क्योंकि कल की कक्षा भी नहीं हो पाई थी, इस कारण से हम ध्यान में रखते हुए तो अभी तक जो हमने चर्चा की थी उसको एक बार समराइज कर दे रहे हैं, ताकि आप जो नए जुड़े हुए हैं या जिनका छूटा हुआ होगा या फिर आप कभी रिवीजन के लिए देखना चाहेंगे तो ये वीडियो आपके लिए पर्याप्त रहेगा। इस दृष्टि से हम आज एक बार कर ले रहे हैं। देखिए, वैसे अनुमान की बात से ही हम प्रारंभ कर रहे हैं आज, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में मीमांसा है, लेकिन प्रमाण मीमांसा के अंतर्गत विशेष रूप से जो आपसे प्रश्न बनता है वह अनुमान, अनुमान की भेद और हेत्वाभास इससे बनता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, हम अनुमान के संदर्भ में जब प्रारंभ करते हैं तो हमें ओर छोड़ ही नहीं लगता है जो कहाँ से प्रारंभ करें और कहाँ तक जाए। तो इसी को हम एक रास्ता हमने बनाया है ताकि उस रास्ते से आप सहज रूप से समझ पाए। जितने भी दर्शन संप्रदाय हैं सभी में यथार्थ ज्ञान को समझने के लिए कोई न कोई रास्ता बनाया गया है, कैसे समझा जाए। उसमें कोई प्रत्यक्ष ही मानता है, कोई प्रत्यक्ष अनुमान मानता है, कोई प्रत्यक्ष अनुमान उपमान मानता है, कोई शब्द मानता है। इस तरह करते हुए हुए बहुत सारे प्रमाणों की बात की गई है अलग अलग में। यहाँ जो मैंने चर्चा किया है वो मैंने आधार रखा है सबसे सरल और सहज ग्रंथ है आपका तर्क संग्रह, उसको मैंने आधार रखा है ताकि आप आसानी से समझ सकें। और फिर उसके साथ साथ मैं और उसके डेप्थ में भी अभी ले जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर सभी जो है वह संस्कृत के ही हैं। इस कारण से हम यहाँ पर थोड़ा सा डेप्थ में भी ले जाएंगे ताकि ये अनुमान वाला प्रभाव जो है वो आपके लिए दूसरी जगह भी काम का रहे। वैसे सामान्य रूप से अगर केवल फर्स्ट पेपर के बच्चे होते तो उनके लिए केवल इस तरह होता जो कि अनुमान क्या है ये बता दिया जाता, पंचावय बता दिया जाता, और उनके जो भेद हैं केवल उनका उदाहरण बताते हुए हेत्वाभास के पांचों के जो अलग अलग उदाहरण हैं वो बता करके इतिश्री कर दिया जाता। लेकिन चूंकि आप इसी फील्ड के हैं तो आपको थोड़ा ठीक से ध्यान रखना चाहिए। तो आप प्रारंभ करते हैं, जैसे तर्क संग्रह प्रारंभ किया था तो तर्क संग्रह में आपने सप्त पदार्थ की चर्चा की। सप्त पदार्थ में आकर के दूसरा जो है वह ये प्रथम में द्रव्य की बात करते हैं, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है गुण में 24 गुण जो है उनमें जाकर के 16वें नंबर पर कदाचित आपको बुद्धि प्राप्त होता है। और बुद्धि या ज्ञान ये जो है इसी रूप में आगे प्रमाण मीमांसा में आप जंप करते हैं तर्क संग्रह में। तर्क संग्रह की बात नहीं भी करें हम तो प्रमाण मीमांसा में जैसे तर्क संग्रह में बुद्धि के बाद चर्चा की गई है वैसे ही लगभग आपको सभी दर्शनों में किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ता है। केवल शैव दर्शन को छोड़ दें तो हर जगह ऐसे ही दिखाई पड़ता है। तो वहां पर इस तरह चर्चा की गई है जो कि बुद्धि जो है उसी को, बुद्धि एक प्रकार का गुण है और गुण एक प्रकार का पदार्थ है। तो गुण पदार्थ रूपी ये गुण रूपी पदार्थ जो है वह बुद्धि या उसके 16वें नंबर पर है, उसका 16वां प्रभाग है बुद्धि या ज्ञान। बुद्धि या ज्ञान जो है वो दो प्रकार का है, स्मृति तथा अनुभव। आप देख रहे हैं आपके स्लाइड सामने में है, स्मृति तथा अनुभव। स्मृति भी दो प्रकार के हैं, यथार्थ या अयथार्थ। स्त्रीलिंग में है इसी कारण से यथार्थ हो गया, और अनुभव में यथार्थ लिखा गया है। यथार्थ और यथार्थ स्मृति है, और दूसरा प्रभाग हो जा रहा है अनुभव। अनुभव जो है, अनुभव भी दो प्रकार का है, यथार्थ और अयथार्थ। तो बुद्धि जो है वो दो प्रकार का, स्मृति और अनुभव। और स्मृति भी दो प्रकार का, यथार्थ अयथार्थ। अनुभव भी दो प्रकार का, यथार्थ और अयथार्थ। तो यथार्थ जो है उसके अंतर्गत हम अनुमिति की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अयथार्थ को देखते हैं। तो अयथार्थ तीन प्रकार के हैं, संशय, विपर्यय और तर्क। संशय कहाँ क्या होता है, जब एक में ही दो प्रकार के आपको धर्म दिखाई पड़ते हैं। तो ये एक में ही, एक ही धर्मी में दो प्रकार के धर्म की बात अगर होने लगती है तो वहां पर जैसे रज्जु ये रस्सी है उसमें रज्जुत्व और सर्पत्व
का ये कंफ्यूजन जब होता है, दोनों का एक साथ होने लगता है, तो ऐसी स्थिति जो होती है उसको आप कहते हैं संशय। जैसे कहते हैं ये लकड़ी का ठूंठ है या कुछ और है या भूत है, इस तरह का जो आपको दिखाई पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में संशय होता है। संशय में दोनों प्रबल रहता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान मतलब बिल्कुल गलत ही आपको बोध होगा, जैसे कि रस्सी है और सर्प का बोध हो जाएगा, उसको कहा जाता है विपर्य अर्थात मिथ्या ज्ञान। और तर्क में होता है जो व्याप्त्यारोप और व्याप्ति के संदर्भ में चर्चा होती है वहां पर। तो खैर वो ये तीनों ही अयथार्थ अनुभव है। यथार्थ अनुभव में प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, ये तर्क संग्रह के अंतर्गत हम देखते हैं न्याय के संदर्भ में। इस कारण से आपको ये चार दिखाई पड़ता है, अलग अलग आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन रहेंगे सभी में। प्रत्यक्ष हो, अनुमान हो, उपमान हो, ये चार भाग देखेंगे तो केवल प्रत्यक्ष दिखेगा, अन्य किसी में अनुमान सहित दिखेगा, किसी में केवल शब्द ये प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द दिखेंगे, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7, इस तरह दिखेगा आपको। तो यहाँ पर हमारा प्रत्यक्ष आदि विषय अभी नहीं है, अभी हम प्रत्यक्ष नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग दर्शन में प्रत्यक्ष आदि जो है वो अलग अलग तरह से पढ़ते हैं। आप सांख्य में दृष्टि के रूप में देखते हैं, दृष्टि अनुमानम आप्तवचनम इस तरह देखते हैं आप, और प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टा इस तरह देखते हैं। अन्य में देखेंगे जो आपके न्याय में अगर देखें तो सोढ़ा सन्निकर्ष जो है उसके आधार पर आप देखते हैं। तो ये प्रत्यक्ष की चर्चा जब हम करेंगे विस्तार में, तब वहां पर देखेंगे। उसके बाद अनुमिति क्या आते हैं, इसी तरह उपमिति में आएंगे, फिर शब्द में आएंगे। वो विस्तार में हम जब जहां पर भारतीय दर्शन का द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ते रहेंगे वहां पर देखेंगे। अभी क्रम से हमारा जो विषय वह क्या है कि हमें अनुमान अभी हम पढ़ रहे हैं, तो अनुमान के अंतर्गत हम क्या देखेंगे भी, जो कि उपमिति, सॉरी अनुमिति। तो अनुमिति जो देख रहे हैं, इसके लिए आपने एक सीक्वेंस में आपने देखा था जो कि अनुमान क्या है। तो अनुमान के लिए आपने देखा था जो कि अनुमिति जो है वह सबसे पहले आपने अनुमिति को देखा, और उसी से आप आगे बढ़े थे, जो कि अनुमिति कारण अनुमान आपने देखा था। तो अनुमिति का कारण जो है वह अनुमान है। अब ये अनुमिति क्या है, तो अनुमिति के लिए आपने देखा था जो कि परामर्शजन्य ज्ञान जो है वो अनुमिति है। परामर्श क्या है, तो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान जो है वो परामर्श है। तो फिर व्याप्ति क्या है, तो व्याप्ति के लिए आपने देखा जो कि नियत साहचर्य नियमों व्याप्ति है। इसी तरह आपने पक्ष धर्मता की बात की, तो पक्ष धर्मता का अभिप्राय है जो कि पक्ष धर्म है जिसमें, अर्थात पक्ष धर्म का जो एसेंस है, जैसे पक्ष धर्म में पक्ष धर्मता। फिर पक्ष धर्म क्या है, पक्ष धर्म है पक्ष में होना, पक्ष में लिंग या हेतु का होना। तो पक्ष क्या है, तो पक्ष है जहां पर ये साध्य जो है वह संदिग्ध हो, उसको पक्ष कहते हैं। ये मैंने नोट करवाया था आप लोगों को। और साध्य क्या है, तो जैसे पर्वतो वन्यमान कह रहे हैं, तो जिसकी सिद्धि करनी है वह है साध्य, जैसे अग्नि, ठीक। और उसमें हेतु या लिंग या कारण ये जितने भी हैं क्या हेतु, ये सॉरी ये धुआं जो है वह होगा, और पक्ष हो गया पर्वत। तो संदिग्ध साध्य पक्ष ये हमने देखा था, जो कि पक्ष जो होगा वह जहां पर संदिग्ध साध्य होगा, साध्य जहां पर संदिग्ध हो वह पक्ष होगा। और सपक्ष हमने देखा था कल, हमने लास्ट डे हमने नोट भी करवाया था। सपक्ष जो कि नियत जो ये नियत साध्यवान जो होगा वह पक्ष होगा, नियत रूप से साध्य रहे, जैसे रसोई घर, उसमें नियत रूप से अग्नि दिखाई पड़ देखते हैं आप, तो वह सपक्ष हुआ। और नियत साध्याभाव जहां पर होगा वह भी पक्ष होगा, ये हमने देखा था। तो यहाँ पर हेतु या हेतु को ही आप लिंग कहिए, कारण कहिए, या धुआं का देख रहे हैं, या फिर इधर साध्य है या अग्नि, ये आपने देखा इधर। तो साध्य समझे, हेतु समझे, इसी तरह आप, या फिर हेतु को ही लिंग कहा जाता है, हेतु लिंग कारण ये सभी धुआं के लिए प्रयोग किया गया है। और इधर साध्य जो है वह अग्नि के संदर्भ में किया गया प्रयोग, जो कि उदाहरण में।
उसके बाद हमने 5 प्रकार का देखा था, जो कि प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये हमने देखा था। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, यहाँ पर एक एक करके आप इसमें हम देख रहे हैं कि पंचावयव जो है वो कौन कौन है। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप इसको नोट कर लीजिए। पंचावयव कौन कौन से हैं? पंचावयव कहिए या ये न्याय वाक्य, न्याय जो है 5 प्रकार के ये कहिए, या 5 प्रकार के तर्क वाक्य जो है ये कहिए, जो भी आप कहना है, लेकिन पंचावयव के रूप में सामान्य रूप से आप समझिए। प्रतिज्ञा, पहला हो गया प्रतिज्ञा, दूसरा है हेतु, तीसरा है उदाहरण, चौथा है उपनय और 5वां है निगमन। ठीक है, ये इस तरह से आप देखते हैं। तो देखिए, ये जो हम अनुमान की बात अभी करना प्रारंभ किए, तो अनुमान आप लोगों के पास पेन कॉपी हो तो आप नोट कर सकते हैं, जो कि न्याय सूत्र में 1:15 में कहा गया है, जो कि तत्पूर्वकम अनुमानम अनुमान की परिभाषा के रूप में दिया गया है। न्याय सूत्र में 1:15 में कहा गया है। केवल हिंट्स के लिए नोट कर लीजिए, अगर आपको कहीं विशेष रूप से चर्चा करनी हो तो आप ध्यान में रख सके। वहीं पर तर्क संग्रह में अनुमितिकरणम अनुमानम ये कहा गया है। वहीं पर आप न्याय भाष्य में देखेंगे तो 1:1:3 में चर्चा किया गया है, जो कि अनुमान क्या है, मितेन लिंगेन अर्थस्य पश्चात मनुमानम ये कहा गया है। न्याय भाष्य में 1:1:3 में ये कहा गया है। तो इस तरह से जो मुख्य जो ग्रंथ है वहां पर अनुमान की जो परिभाषा दी गई है, ये आपने देखा। फिर पंचावयव जो हम कहते हैं, पंचावयव, हाँ, और इसका इंग्लिश टर्म जो है ये भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे साध्य है, साध्य प्रैक्टिसेबल, ये इसको साध्य कहा गया है, जिसको कि आप सिद्ध करना चाहते हैं, ये प्रैक्टिसेबल, ये साध्य है। और हेतु जो है उसको कॉज या आर्ग्यूमेंट जो है ये हेतु कहा जाता है। और पक्ष जो है वह जहां पर साध्य होगा वह पक्ष कहा जाएगा। अब पंचावयव की बात करते हैं, तो आप देखते हैं, जो कि प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये पंचावयव देखते हैं तर्क संग्रह के अनुसार। जैसे पर्वतो वह्निमान, ये प्रतिज्ञा हो गया, प्रतिज्ञा वाक्य। धूमत्वात्, ये हेतु हो गया। जो धूमवान स वह्निमान, ये उदाहरण हो गया। और तथा च अयम, ये उपनय हो गया। और तस्मात् तथेति, ये निगमन हो गया। यहाँ पर कंफ्यूजन केवल उदाहरण, उपनय और निगमन को लेकर के होता है। तो उदाहरण में आप ध्यान रखेंगे कि ये जो धूमवान स वह्निमान, या फिर कहीं कहीं आपको यथा महानसम, ये भी महानसम भी आपको कहा जाता है, तो ये उदाहरण में होगा। और तथा चायम, ये उपनय होता है। सबसे ज्यादा हम कंफ्यूज करते हैं उपनय, उपनय में समझ में नहीं आता है, तो तथा चायम ये उपनय है, ये ध्यान रखेंगे। तथा चायम उपनय, और तस्मात् तथा चायम उसी तरह यह है, ये हो गया उपनय। और तस्मात् तथेत, इसी तरह यह होगा। जैसे महानस, उदाहरण जो तीसरे नंबर पर आपने दिया था, जैसे महानस धुआं और अग्नि वाला दिखा, वैसे ही यहाँ पर भी धुआं है, तो यहाँ पर भी अग्नि होना चाहिए, होगा। निष्कर्ष के रूप में निकाला, निगमन कहिए या निष्कर्ष कहिए, या कहीं कहीं निर्णय वाक्य भी इसको कहा जाता है। तो इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे। यह पर्वत वह्निमान है क्योंकि यहाँ पर धुआं है। जहां जहां धुआं है नियत रूप से वहां वहां अग्नि है, जैसे कि रसोई घर या भट्टी। और यह पर्वत धूमवान है, अतः वह्निमान है। ये 5 वाक्य है। ये 5 वाक्य अनिवार्य रूप से आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर आप एक संक्षेप में अपने में एक नोट बना करके रख लेंगे। जब आपको पाश्चात्य से तुलना करना होता है तो आप अरस्तु के साथ इसकी तुलना करते हैं,
इसके साथ साथ और भी है, ये तर्कशास्त्री है, लेकिन मुख्य रूप से अरस्तु के साथ आप जो तुलना करते हैं वहां पर भी देखते हैं, अलग अलग न्याय वाक्य को देखते हैं, तो ये आपके लिए उपादेय ये हो सकता है। अब इसका है जो कि अनुमान के जो भेद है ये आप देखते हैं, तो अनुमान के भेद में बहुत अलग अलग आपको दिखाई पड़ेगा जो प्रभेद बनाया गया है। जैसे कि अगर आप सांख्य दर्शन देखेंगे तो सांख्य में आपको वीत अवीत के रूप में देखते हैं आप। यहाँ पर अनुमान जो देखेंगे इसमें न्याय में, तो न्याय में आपको कहीं पर पूर्ववत और शेषवत तथा सामान्य तो दृष्टि के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर कहीं पर आप देखते हैं जो कि केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी ये दिखाई पड़ता है। तो अलग अलग जो आपका है इसमें देखिए, जैसे न्याय सूत्र की आप बात करते हैं 115 नोट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये ऐसा कंफ्यूजिंग टॉपिक है जो अच्छे अच्छों को पानी पिला देता है। तो इसलिए आप प्रमाण के साथ नोट करके रखेंगे तो आपको अपने आप में कंफ्यूजन नहीं रहेगा और कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो इसलिए मैं ये नोट करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जितना जानता हूँ उतना ही आपको बता सकता हूँ, तो इसीलिए मैं प्रमाण रख करके चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि प्रमाण पढ़ा रहा हूँ तो प्रमाण के साथ होना चाहिए। तो देखिए दिया गया है वहां पर, आचार्य गौतम लिखते हैं जो कि अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च 115 में कहते हैं ये। तो अब क्या है ये, तो इसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अन्य ग्रंथों में देख लेते हैं जहां जहां अलग अलग भेद है, तो उनको भी देख लेते हैं और हम फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे जो कि वहां पर कहते हैं यहाँ पर कहते हैं, क्या कोई कंट्राडिक्शन है या केवल नाम परिवर्तन है। तब आप जाके आपको उसका जो ये जाल है वो आपको ध्यान में रह पाएगा। हालांकि जब आप केवल फर्स्ट पेपर की कक्षा की बात करते तो यहाँ पर एक बार आपको सरसरी निगाह से बता दिया जाता जो कि पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्ट या कोई एक भेद से भेद बता करके आपसे छुटकारा ले लिया जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमें वो दृष्टि नहीं है, हमारा दृष्टि ये है जो कि आप चूंकि संस्कृत क्षेत्र के हैं और आपको कंफ्यूजन हो, वो कंफ्यूजन कहीं ना रहे, वो क्लियर हो, क्योंकि आपने ये तीनों ही प्रकार पढ़ा होगा अलग अलग, पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्ट और इधर केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी, ये आपने इधर भी पढ़ा होगा और उधर वीत अवीत जो है वो भी पढ़ा होगा। तो आपको अभी हमने ये बता दिया था जो कि पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टि किनके अनुसार है, ये आपने देख लिया था। अब अगर आप तर्क संग्रह की बात करें तो वहां पर दो प्रकार के अनुमान प्रारंभ में बताते हैं। हालांकि ये दो प्रकार के जो अनुमान है ये प्राइमरी लेवल पर है, जो कि स्वार्थानुमान परार्थानुमान ये अलग है। तो इसके लिए आप इसको उसके भेद के अंतर्गत नहीं रखेंगे, यह इस दृष्टि से भेद इसका है जो कि हम अपने लिए अनुमान कर रहे हैं कि दूसरे के लिए। वस्तुतः अनुमान का यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर ये तर्क संग्रह में यहाँ पर अनुमान भेद न बता करके वहां पर व्याप्ति जो है, व्याप्ति के आधार पर ये लिंग जो है, लिंग का त्रिविध रूप बताया गया है वहां पर, और उसी के आधार पर तीन प्रकार का आप अनुमान की कल्पना करते हैं, ये हो रहा है। वहां पर कहते हैं लिंगम कतिविधम, जब आपको बता देते हैं ये ये स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति जो है उसका लिंग है। तो लिंग परामर्श जो है उसी तस्मात लिंग परामर्शो अनुमानम, लिंग परामर्श जो है वही अनुमान है। तो अब लिंग परामर्श जो है अर्थात लिंग जो है वह लिंग ही कितने प्रकार का होता है ये बताना प्रारंभ करते हैं। और वहां पर लिंग कहते हैं त्रिविधम, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी, जो कि जिसमें ये हेतु पांचों जिसमें हेतु पांचों में घटित होता है वह अन्वय व्यतिरेकी, जिसमें ये चारों में घटित होता है वह केवलान्वयी, और जिसमें
में घटित नहीं होता है, सपक्ष में घटित में नहीं होता है, वह केवल व्यतिरेकी है। हालांकि मैं लास्ट डे मैंने बताया था इसका अलग तरह से, जिसमें कि केवल परिभाषा बताया गया था आपको, जो कि अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी, और व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी, और अन्वयेन व्यतिरेकेन च व्याप्तिमत अन्वय व्यतिरेकी, ये तीनों का बताया गया था। जहां पर केवल अन्वय जिस हेतु में केवल अन्वय व्याप्ति हो वह केवलान्वयी, जिसमें केवल व्यतिरेक व्याप्ति हो वह केवल व्यतिरेकी, और इसमें अन्वय व्यतिरेक दोनों व्याप्ति हो तो वह केवल व्यतिरेकी, सॉरी अन्वय व्यतिरेकी, ये होता है। ये आप तर्क संग्रह के अनुसार देख रहे हैं, जो कि लिंग तीन प्रकार के हैं। अनुमान के भेद तो उन्होंने दो किया स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद लिंग के भेद ये दिया गया है, जो कि अगर तर्क संग्रह ही पाठ्यक्रम में है और अनुमान का भेद कहा गया है, तो आपको अनुमान त्रिविधम ही दिखेंगे, आप ये त्रिविधम में नहीं आएंगे, ये लिंगम त्रिविधम होगा, ये ध्यान रखिएगा। वहां पर अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं पर प्रश्न बनता है, तर्क संग्रह के अनुसार अगर बनता है प्रश्न, जो कि अनुमान कितने प्रकार का है, तो वहां स्वार्थानुमान ही आप जाएंगे, दो ही प्रकार का होगा। अगर लिंग के भेद पूछते हैं तो तीन प्रकार का होगा, ये ध्यान रखिएगा। और न्याय सूत्र का जो अभी हमने चर्चा किया है, वहां पर तीन प्रकार के अनुमान है, ये ध्यान रखिएगा। तो केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी जो है, इसकी चर्चा हम अभी कर रहे थे। तो तीनों का परिभाषा और तीनों का जो उदाहरण दिया है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप ध्यान में ये रख सकते हैं, जो कि केवलान्वयी जो होता है, ये चारों में घटित होता है, केवल विपक्ष में घटित नहीं होता है। और केवल व्यतिरेकी जो है वह केवल सपक्ष में घटित नहीं होता है, रेस्ट चार में घटित होता है। और अन्वय व्यतिरेकी जो है वह पांचों में घटित होता है। किसमें? पांच कौन कौन है? पक्ष, सपक्ष, विपक्ष और अबाधित और असत प्रतिपक्ष, ये चारों में पांचों में घटित होगा। अन्वय व्यतिरेकी जो है यह पांचों में घटित होगा, और केवलान्वयी विपक्ष छोड़कर रेस्ट में घटित होगा, और केवलान्वयी सपक्ष छोड़ करके सब होगा, अर्थात चार चार में। तो केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी, सपक्ष विपक्ष में, और केवल अन्वय व्यतिरेकी पांचों में। आप नहीं समझे अगर इसको, तो छोड़ दीजिए, मत इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। आप ये ध्यान रखिए, जो तर्क संग्रह के अनुसार दो प्रकार के स्वार्थानुमान पर अनुमान करते हैं। उसके बाद लिंग की बात जब आती है, तो केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी कहते हैं। और कहीं कहीं गाइड या नोट वगैरह में अनुमान के तीन भेद बता दिए जाते हैं। ठीक है, वस्तुतः वही है, जो कि लिंग का परामर्श ही अनुमान है। इस कारण से ये तीन प्रकार के जो बता दिए जाते हैं, वो भी अनुचित नहीं बताए जाते हैं। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से प्रश्न बनता है, तो वहां पर दो स्पष्ट रूप से कहा गया है, और ये लिंग के तीन भेद होते हैं, ये दिया गया है। ये तो हो गया आपका दूसरे प्रकार का समाधान, जो कि एक तो इन्होंने जो कहा था पूर्ववत, शेषवत और सामान्यत्व दृष्टि। अब आप आइए, जो कि देखते हैं, जो कि सांख्य जो चर्चा करते हैं, सांख्य चर्चा करते हैं, ये बीत अवीत करके चर्चा करते हैं। ये बीत अवीत करके चर्चा करते हैं सांख्य दर्शन में। एक मिनट में, हाँ, सांख्य में उन्होंने जो चर्चा किया है, यहाँ पर इन्होंने नहीं बताया। सांख्य कारिका में आप देखेंगे तो यह स्पष्ट होता है।
हाँ, ये जो प्रारंभ में ही आप देखे होंगे सांख्य कारिका जो दी गई है वहां पर, इसमें आप इस तरह से देखेंगे जो कि तीन प्रकार के बताए गए हैं। एक तो पहले तो दिया गया है जो कि दृष्ट अनुमानम आप्त वचनम, दृष्ट अनुमान और आप्त वचन। और ये अनुमान जो है ये दो प्रकार से लिया गया है, वीत अवीत। और वीत में आ जाते हैं जो इनका अंतर्भाव जो करते हैं वह केवलान्वयी, इनका क्या कहते हैं, पूर्ववत और सामान्य तो दृष्ट का। ठीक है, पूर्ववत और सामान्य तो दृष्ट का सांख्य को आप इस तरह से देखेंगे। मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दे रहा हूं। अपूर ये यहाँ पर आप देखिए कि ये आपको स्पष्ट रूप से अब दिखिएगा। ये वीडियो पहले से वहां पर उपलब्ध है, उसको भी आप देख सकते हैं। केवल ये सांख्य के लिए स्पेशल है, लेकिन यहाँ पर आवश्यकता नहीं है आपको उतना, इसलिए मैं केवल जितना प्रभाग जरूरत है उतना ही मैं दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो दिया गया है यहाँ पर सांख्य का, वहां पर क्या दिया गया है, तल्लिंग लिंग पूर्वकम ज्ञानम अनुमानम। ये न्याय के अनुसार, न्याय सूत्र के अनुसार मैंने बता दिया आपको। यहाँ पर तर्क संग्रह के अनुसार मैंने बता दिया। ये सांख्य के अनुसार यहाँ पर आप देख रहे हैं, तल्लिंग लिंग पूर्वकम ज्ञानम अनुमानम, ये तो आपने उधर देखा ही था। और लीनम गमयति, लीनम नाम अर्थम गमयति लिंगम। ठीक है, और साहचर्य नियमो व्याप्ति, ये सब आप जानते ही हैं। लिंग कहिए, व्याप्ति कहिए, हेतु कहिए, धूम कहिए, आप एक तरह से समझ करके रखिए। और लिंगी कहिए, व्यापक कहिए, साध्य कहिए या अग्नि, ये आपका एक हुआ। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, जो कि लिंग किसको कहेंगे, लिंगी किसको कहेंगे, ये आप स्पष्ट रूप से इनको आप जानते रहे। तो इसलिए ये चीज आपको अभी बता दिया गया है। और वहां पर कारिका क्या है, तो कारिका एक बार आप सुन लीजिए। वहां पर दिया गया दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम सर्व प्रमाण सिद्धत्वा त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि। और आगे जब आप चल जाते हैं तो उसके अगले पांचवी कारिका जो है, वह पांचवी कारिका पांचवी कारिका जो है वहां पर कहा गया है जो कि प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानम आख्यातम तल्लिंग लिंग पूर्वकम आप्त श्रुतिराप्त वचनम। तो ये आप दोनों जो है, अर्थात अनुमान जो है, अनुमान सांख्य के अनुसार अगर पूछा जा रहा है तो तीन प्रकार का होगा, त्रिविधम अनुमानम आख्यातम। स्पष्ट रूप से वहां पर दिया गया है तल्लिंग लिंग पूर्वकम आप्त श्रुति राप्त वचनम तु, ये स्पष्ट रूप से वहां पर चर्चा किया गया है। और ये लिंग लिंगी पूर्वक, और उसको भी आगे चल करके जो विभाजित किया गया है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से है। तो वही तीन प्रकार का, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट। लेकिन आपको कहीं कहीं जो प्राप्त होता है वो किस तरह से होता है, वीत अवीत के रूप में आपको दिखाया जाता है। इसमें वीत के अंतर्गत पूर्ववत और शेषवत, पूर्ववत और सामान्य तो दृष्टि का ग्रहण किया जाता है। और अवीत के अंतर्गत जो शेषवत है उसको लिया जाता है। या फिर अगर केवलान्वयी केवल व्यतिरेकी लिंग की दृष्टि से अगर देखें तो केवल के अंतर्गत पूर्ववत और सामान्य तो दृष्ट इनको देखा जाता है। और अवीत के अंतर्गत केवल व्यतिरेकी को देखा जाता है। तो इस तरह से जो विभाजन जहां जहां किया गया है उसका अंतर्भाव किस तरह से कहां पर है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। कि प्रमाण भी तीन प्रकार का है, और वो आगे चल करके पांचवी कारिका में आप देखते हैं जो कि अनुमान भी तीन प्रकार का वहां पर दिखाया गया है। त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, ये तल्लिंग लिंगी पूर्वकम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं परिभाषा दिया गया है, तल्लिंग लिंगी पूर्वकम ज्ञानम अनुमान। और में आप देख रहे हैं जो कि क्या दिया गया है, अनुमितिकरणम अनुमानम। तो आप स्पष्ट रूप से आप जानते हैं लिंग क्या है और लिंगी क्या है,
ये भी आप जानते हैं, लिंगी कहिए, व्यापक कहिए, या साध्य कहिए, या अग्नि कह रहे हैं, ये हो रहा है एक प्रभाग में। और लिंग कहिए, व्याप्य कहिए, हेतु कहिए, या धूम कह रहे हैं, यह एक है। और लिंगी और लिंग का जो ज्ञान है वह यहाँ पर दिया गया है मन। और लिंग का क्या लक्षण दिया गया है, लीनम अर्थम गमयति। इस तरह करके आप देखते हैं। तो ये 3 प्रकार का अनुमान यहाँ पर देखते हैं, जिसको कि फिर आगे चल करके आप वीत अवीत के रूप में 2 तरह से देखते हैं, जिसमें कि वीत के अंतर्गत ये दोनों आ जाते हैं, अर्थात पूर्ववत और सामान्यतो दृष्ट, और अवीत के अंतर्गत आ जाते हैं, अवीत के अंतर्गत आ जाते हैं केवल व्यतिरेकी। ये आपको कुछ परवर्ती विद्वान जो है इनका ये है, जो कि वीत और अवीत इस तरह से भी भेद करते हैं, पर बाद में आकर के जो भी है इन्होंने किया है। ठीक। और कुछ विद्वान जो है वो त्रिविध रूप, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी, ये न्याय में आप देखते हैं। तो आप मोटे तौर पर तीनों का अलग अलग आप ध्यान में रखेंगे, कभी कंफ्यूजन नहीं रखना है। एक में हो गया जो कि पूर्ववत, सामान्यतो दृष्ट, और एक अगर लिंग की दृष्टि से चर्चा करते हैं तो केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी। अगर सांख्य की दृष्टि से चर्चा करते हैं तो वहां पर भी 3 प्रकार के अनुमान ही बात करते हैं, पूर्ववत से शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। लेकिन सांख्य में ही परवर्ती कुछ आचार्य हैं, उन्होंने वीत अवीत के रूप में विभाजित किया है, जो कि वीत के अंतर्गत पूर्ववत और सामान्यतो दृष्ट, तथा अवीत के अंतर्गत शेषवत को रखा गया है केवल व्यतिरेकी की दृष्टि से। तो इस तरह से आप पूर्ण रूप से आप ध्यान में रखेंगे। ये वीत अवीत वाला जो चार्ट है वह शब्द प्रमाण के ऊपर में है, अनुमान के अंतर्गत है, शब्द प्रमाण नीचे आना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब इससे आगे जो हम चर्चा करनी है उस पर हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया था जो कि लिंग कितने प्रकार के हैं, अन्वय व्यतिरेकी। ये केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी जो है, इसका उदाहरण जो दिया गया है ये आप लिख करके अपने पास रख लीजिएगा, वो ध्यान में रहना चाहिए ऑब्जेक्टिव दृष्टि से, क्योंकि वो पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान में रहे इसलिए। इसके बाद जब अनुमान क्या है ये आप समझ लिए, अनुमान के भेद क्या है ये आपने समझ लिया, उसके बाद आप आ जाते हैं आगे हेत्वाभास पर। और ये हेत्वाभास जो है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको आपको हम समझा रहे हैं एक एक करके, आप आसानी से इसको ध्यान में रख सकें। हेत्वाभास जो है वह तर्क संग्रह में आप वहीं पर देखते हैं आगे चल करके, जो कि 5 प्रकार के कहे जाते हैं। तो हेत्वाभास है क्या? सबसे पहले तो हेत्वाभास के लिए कहा गया है, जो कि हेतु क्या है ये तो आपने समझ लिया था। ये मनीषा, हेतु क्या है? मनीषा, हेतु क्या है? अर्पणा, लिंग। रमन, जी गुरु जी। हेतु क्या है? हेतु को पहचाने, जब हम पहचाने, हाँ, कौन है ये हेतु? कौन है ये हेतु? लिंग वर्ष। लिंग और जैसे धूमवत्वा कौन होगा? धूमवत्वा धुआं वाला है, हेतु लिंग कहलाएगा। हाँ, हेतु कहें, लिंग कहें, व्याप्य कहें, या वहां पर धूम कह रहे हैं, ये कहा जाएगा लिंग। ये लिंग है, और इसको आप कह सकते हैं कारण, आप कहिए कॉज जो कहा गया है अंग्रेजी में। हेत्वाभास उसी से स्पष्ट हो जाएगा। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो हेत्वाभास आपके लिए कठिन नहीं है।
अगर इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो ये तो आवाज कभी समझ में नहीं आएगा। कह महोदय रहे ये हैं तो यहाँ समझ गए, हाँ लेकिन यहाँ जो आप बताए तर्क के अनुसार, सांख्य के अनुसार और लिंग के अनुसार त्रिविधम, तो उसमें सांख्य के अनुसार भी समझ गए, लिंग के अनुसार भी समझ गए, तर्क के अनुसार एक बार पुनः बता दीजिए। तर्क वाला जो है ये पूर्ववत शेषवत जो कर रहे हैं, ये वस्तुतः मूल न्याय जो है वह आचार्य गौतम का, वो यही पूर्ववत शेषवत सामान्यत्व दृष्टि की बात करते हैं। और यहाँ भी जो बात की जा रही है वो पूर्ववत सामान्यत्व दृष्टि की ही बात की जा रही है, अर्थात सांख्य में भी ना। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पूर्ववत क्या कर रहे हैं, पूर्ववत का अर्थ ही है पहले की तरह, पूर्व के समान। पूर्व के समान का क्या अभिप्राय हो गया, पूर्व अनुभव के आधार पर अनुमान करना पूर्ववत है। जैसे कभी पहले हमने देखा है कि कहीं धुआं है वहां आग भी दिखता है, तो जहां कहीं धुआं देखते हैं वहां आग का अनुभव होता है। तो इस तरह का जो होगा ये पूर्ववत अनुमान होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जहां जहां हमने आज तक धुआं देखी है वहां वहां आग देखी है। जैसे आप देखते होंगे जो कि मूवी वगैरह में भी देखते होंगे, जो कि वहां पर इसी तरह का पूर्ववत अनुमान करते हैं, जो कि पूर्ववत अनुमान करते हैं, जो कि ये यहीं पर दिखा, इस कारण के बाद यह कार्य पहले भी हमें एक बार नहीं अनेक बार दिखा है और इस बार फिर से यही हुआ है। तो अर्थात यह इस तरह का अनुमान जो कहा जाएगा वो पूर्ववत कहा जाएगा। जैसे कि हर बार हमने देखा जो कि राम आता है तो उस गांव में कोई किसी तरह की खुशहाली होती है। राम नाम का कोई लड़का है, वह जिस गांव में जाता है उस गांव में खुशहाली होती है। एक बार आपने देखा, फिर दूसरी बार देखा, दूसरे गांव में वो पहुंचा, वहां पर खुशहाली होने लगी। तीसरी बार आपने देखा, खुशहाली होने लगी। ठीक है, ये इस तरह का आपने देखा। तो इस तरह का जो अनुमान हुआ वह पूर्व अनुमान होगा। देखिए एक मिनट आप ध्यान रखिएगा, मैन्युटली बात का है यहाँ पर। आप एक बार आपने देखा, दूसरी वह कार्य हुआ, दूसरी बार आपने देखा कार्य हुआ, तीसरी बार आपने देखा कार्य हुआ। ये आप अनुमान कर रहे हैं, ठीक ना, अनुमान कर रहे हैं। अगर हेतु जो है वह हेतु सही होगा तब तो अनुमान सही होगा, अगर हेतु गलत होगा तो अनुमान गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि 5 बार आपने देखा, छठे बार आपने नहीं देखा। तो इसके लिए ही ये कहा गया था जो कि व्याप्ति होना चाहिए, केवल लिंग मात्र से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर तो इन्होंने कहा दिया जो लिंग लिंगी का ज्ञान अनुमान हो गया। तब तो आपने एक बार देखा जो कि जिस गांव में राम नाम का लड़का पहुंचा वह खुशहाल हो गया, दूसरे गांव में पहुंचे, दूसरे में भी खुशहाल हो गया, तीसरे में देखा, तीसरे में भी खुशहाल हो गया। तो और आपने चौथे गांव को देखते हैं जो उपस्थित है, तो आप कहते होंगे नहीं अब इस गांव में खुशहाली होगी, या उस गांव की खुशहाली देखकर हाँ ये राम है इसी कारण से खुशहाली है। और ये हम अपने जीवन में बहुत बार ये करते हैं, जो कि हमने देखा जो कि अमुक कार्य हुआ, अमुक चीज कार्य हमने किया तो ये चीज हो गया, फिर दूसरी बार देखा जो कि ये हमने किया तो ये हो गया, हमारी धारणा बन जाती है नहीं इस चीज से ये कार्य हो जाता है। तो ये तो सांख्य का सामान्य परिचय हुआ है। लेकिन सांख्य कहते हैं तल्लिंग लिंग पूर्वकम ज्ञानम, लेकिन ये न्याय जो है बहुत ही ठोक पीट करके बनाते हैं लक्षण। इन्होंने क्या कहा है, हालांकि सांख्य ने भी जस्टिफाई किया है, लेकिन न्याय जो है बहुत ही ठोक पीट करके कहते हैं केवल इतने से नहीं होगा, वो जो व्याप्ति है व्याप्ति भी होना चाहिए। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान मानते हैं अनुमान को के लिए, व्याप्ति भी होना चाहिए, नियत साहचर्य नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 2 बार देख लिया जिससे कर देंगे, वो अनिवार्य रूप से हर बार वो चीज हो तब जा करके मानेंगे। और मान लीजिए हर बार अगर होता है तो इस बार भी होगा। तो ये बात हुई। तो पूर्ववत में क्या होता है, पहले आपने जो देखा है उसके आधार पर जो आपने अनुमान किया है, इसमें अपना बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए। पूर्ववत का अर्थ है पूर्व देखे गए जो है, पूर्व पहले जो देखा गया है उसी तरह का अनुमान
किया जाना, अर्थात पहले की तरह अनुमान किया जाना। पहले जो आपने देखा है उसी तरह आपने इस पर फिर देखा, तो इस तरह का अनुमान जो होगा वह पूर्वत अनुमान है। जैसे आप धुआं देख रहे हैं पर्वतों वन्यमान, तो आपने पहले भी देखा है कई बार जीवन में, उसके आधार पर आपने किया, तो ये पूर्वत अनुमान हुआ। यहीं पर कहते हैं पूर्वत अनुमान, हाँ कहते हैं जब टेक्निकल टर्म में इस तरह अगर लिख सकते हैं, पारिभाषिक रूप में इस तरह लिख सकते हैं, जो कि कारण, जब कारण से कार्य का अनुमान किया जाता है तो उसे हम पूर्वत कहते हैं। जब कारण से कार्य का अनुमान किया जाता है तो उसको पूर्वत कहते हैं, या इस तरह कह सकते हैं, अर्थात भाष्यकार वात्स्यायन जो है वो कहते हैं कि पूर्वत अनुमान में दृष्ट कारण से अदृष्ट कार्य का अनुमान किया जाता है। हाँ, दृष्ट कारण से अदृष्ट कार्य का अनुमान किया जाता है। ये वात्स्यायन जो है न्याय सूत्र पर जिन्होंने भाष्य लिखा है, वो क्या कहते हैं कि पूर्व दृष्ट कारण से अदृष्ट कार्य का अनुमान जो है वह पूर्ववत अनुमान है। दृष्ट कारण से अदृष्ट कार्य, उल्टा मत करिएगा, दृष्ट कारण से अदृष्ट कार्य का अनुमान पूर्ववत अनुमान है। जैसे आप आकाश में छाए बादल को देख करके निकट भविष्य में वर्षा का अनुमान करते हैं, यह पूर्ववत अनुमान है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि पूर्ववत अनुमान पूर्णतः क्लियर हुआ होगा। अब शेषवत को समझ लीजिए। शेषवत में क्या होता है, दृष्ट कार्य के आधार पर अदृष्ट कारण का अनुमान, दृष्ट कार्य के आधार पर अदृष्ट कारण का अनुमान ठीक उल्टा है। उसमें दृष्ट कारण के आधार पर अदृष्ट कार्य का अनुमान था। जैसे बादल आप देखते हैं और बारिश होने वाली है, इसका अनुमान करते हैं। जब आप देखते हैं ना घनघोर काला काला बादल आप देख रहे हैं, आप कहते हैं कि नहीं अब जबरदस्त बारिश होने वाली है, तो ये जो जबरदस्त बारिश होने वाली है ये कहते हैं, ये आप पूर्ववत अनुमान के आधार पर कहते हैं। ठीक है, अब लेकिन जब के आधार पर अदृष्ट कारण का अनुमान करते हैं तो आप इसे शेषवत कहते हैं। पूर्ववत में क्या हुआ था, जो पहले आपने जो देखा था उसी तरह का अनुमान कर रहे हैं। शेषवत में क्या होता है, कार्य जो आपको दिख रहा है, शेष जो बचा हुआ है कार्य, उसके आधार पर आप कारण का अनुमान करते हैं। जैसे कि आप इसमें अधिकांश है बिहार के हैं, आप जानते हैं जो कि बिहार में जब बाढ़ आप देखते हैं तो जो ही नदी में आपने देखा जो कि बाढ़ का पानी, तो आप अनुमान करते हैं, दो तरह से अनुमान करते हैं। या तो ये वो अनुमान करते हैं जो कि निकटवर्ती कहीं प्रदेश में बारिश हुई है, आप कहते हैं नेपाल में बारिश हुई होगी, इस कारण से बाढ़ आप देख रहे हैं। या आप दूसरा अनुमान करते हैं जो कि वो बैराज जो है उसको खोल दिया गया होगा, इस कारण से बारिश ये बाढ़ आई है। या फिर बिहार में तो लगभग अधिकांश समय में बाढ़ को देखते ही है, तो हिमाचल से है जैसे पुष्पराज वगैरह, ये देखे होंगे जो कि ब्यास नदी में बाढ़ आ रही है, बहुत बहुत पानी देख रहे हैं, तो सूखी ही रहती है। जब आप देखते हैं बहुत अधिक पानी है तो आप ये करते हैं जो नहीं वो जो हिम जो है वह पिघला होगा, इस कारण से बारिश या पहले बारिश कहीं हुई होगी दूर में, तो वही पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, तब बाढ़ को आप देख पाते हैं। तो इस तरह का जो अनुमान है, अर्थात पानी को देख पाते हैं, दृष्ट कार्य को देखते हैं और अदृष्ट कारण को आप देख नहीं पा रहे हैं, अदृष्ट कारण का अनुमान करते हैं। उसमें क्या था, बादल को आपने देखा, कारण को आपने देखा, दृष्ट कारण के आधार पर अदृष्ट कार्य, अभी तो बारिश हुई नहीं है, तो वो इस तरह का पूर्ववत हो गया बादल को देख करके बारिश का अनुमान, अर्थात दृष्ट कारण के आधार पर अदृष्ट कार्य न्याय की भाषा में, और ये होगा दृष्ट कार्य के आधार पर अदृष्ट कारण का अनुमान। ये शेषवत जो है वह दृष्ट कारण कार्य के आधार पर अदृष्ट कारण का अनुमान, जैसे बाढ़ को देख करके बारिश जो हुई है रात में, इसका अनुमान। फिर आप रात में सो करके उठते हैं, आंगन में देखते हैं जो कि बारिश जल देखते हैं तो कहते हैं जो रात में बारिश हुई होगी, इस तरह। या आप सड़क पर चलते रहते हैं, कहते हैं कि इधर तो बारिश नहीं हुई थी, थोड़ी दूर के बाद आप देखते हैं जो कि सड़क भींगी हुई है, तो कहते हैं नहीं हम जिस साइड से हुई थी इधर बारिश हुई होगी, तो वो आपका शेषवत अनुमान है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद
सामान्यतो दृष्टि क्या होता है? सामान्यता के आधार पर आप जो दृष्ट अर्थात प्रत्यक्ष बोधगम्य जो वस्तु है उसको देख करके अदृष्ट अर्थात अतीन्द्रिय रूप का अनुमान करते हैं। अर्थात दृष्टि के आधार पर, दृष्टि अर्थात प्रत्यक्ष बोधगम्य वस्तु को के आधार पर अतीन्द्रिय का अनुमान करना, जो कि प्रत्यक्ष दृष्टि या प्रत्यक्ष बोधगम्य वस्तु को देखकर अदृष्ट अर्थात अतीन्द्रिय रूप का अनुमान करना सामान्यतो दृष्ट है। जैसे प्रातः काल में आप सूर्य को पूर्व दिशा में और अवसान काल में आप पश्चिम दिशा में देखते हैं, तो ये देख करके उनके गतिमान होने का जो आप अनुमान लगाते हैं, यह है सामान्यतो दृष्ट। जैसे आप रोज देखते हैं पूर्व में उदित होते हैं और पश्चिम में अस्त होते हैं, तो इसके आधार पर आप जो सूर्य के गतिमान होने का ये लगाते हैं अनुमान, वह सामान्यतो दृष्ट है। इसमें नैयायिक में दो दृष्टि है। वो एक कहते हैं जो कि वस्तुओं के सह अस्तित्व के आधार पर, और दूसरे जो अनुमान किया जाता है उसको भी सामान्यतो दृष्टि कहते हैं। दोनों प्रकार के जो सामान्यतया जो दिखता है उसके आधार पर जो अदृष्ट जो है उसका जो ये अतीन्द्रिय जो है उसका जो अनुमान करते हो सामान्य दृष्ट है। लेकिन दूसरा एक पक्ष ये भी है जो कहते हैं सह अस्तित्व के साथ जो सह अस्तित्व के आधार पर जो अनुमान किया जाता है उसको सामान्यतो दृष्ट कहा जाता है। जैसे पशुओं के सींग होते हैं, जिन जिन पशुओं के सींग होते हैं उनके पूंछ भी होते हैं, तो यहाँ पर सींग और पूंछ जो है कार्य कारण भाव नहीं है, लेकिन सह अस्तित्व है। जिन जिनका आपने सींग देखा उनका पूंछ भी देखा, तो इस तरह को का आप देखते हैं जो कि सामान्यतो दृष्ट। या फिर आपको उदाहरण दिया जाता है, राम आया है और राम और मोहन रोज साथ में होता है। एक दिन आप राम को खोजने लगते हैं, मोहन दिख जाता है, तो आप अनुमान करते हैं नहीं मोहन भी इधर ही होगा कहीं। तो ये जो आप करते हैं तो सामान्यतो दृष्ट सहअस्तित्व के आधार पर। तो सामान्यतो दृष्टि के संदर्भ में दो पक्ष हैं, एक है सहअस्तित्व के आधार पर लिया जाता है अनुमान, और दूसरा जो अनुमान है वह अतीन्द्रिय किया जाता है, इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज है। अब एक और आपके लिए करने के लिए है जो आपको बहुत जगह प्राप्त होता है, वह होता है उपाधि। साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्व उपाधि। ये आप तर्क भाषा में अनुमान प्रकार प्राप्त होता है। ये आप अलग से कहीं नोट करके रख लेंगे, क्योंकि उपाधि की बात बहुत जगह की जाती है। खैर, हम अनुमान के तीनों भेद की बात कर रहे थे, तो उम्मीद है जो कि अनुमान के तीनों भेद आपको समझ में आ गए होंगे। अर्पणा, क्लियर है? जी महोदय। अब हम हेत्वाभास की बात कर रहे थे। मैं 6 मिनट और टाइम लूंगा, उसके बाद फिर मैं समाप्त करूंगा। ये हेत्वाभास की बात मैं इसलिए यहाँ पर कर रहा था, तो मैंने यही बताया था जो कि हेतु जो आप सामने में देख रहे हैं, हेतु या लिंग या व्याप्य, अगर आपने, या फिर उसको कॉज भी कहते हैं, कारण भी है, हेतु कहिए कारण कहिए, केशव मिश्रकृत है। ठीक है, केशव मिश्रकृत तर्कभाषा है। तो ये जो लिंग व्याप्य हेतु पाठ्यक्रम में है मनीषा, ऐसे मत बोला करो, तर्कभाषा तर्क संग्रह दोनों है। ठीक है, तो लिंग कहिए, व्याप्य कहिए, हेतु कहिए, कॉज कहिए, कारण कहिए, इसी के आधार पर तो आप निर्णय लेते हैं। जो कि पर्वतो वन्यमान, क्यों? तो धूमवान होने के कारण। अगर आपका कारण ही गलत होगा, कारण में ही दोष होगा, या कारण ही भ्रामक होगा, तो आपका अनुमान कहां से सही होगा? तो इसलिए हेत्वाभास का अभिप्राय लिया गया है। हेतु का आभास होना, वस्तुतः वह हेतु होता नहीं है, वह हेत्वाभास मात्र होता है। देखिए, ये हेत्वाभास पर जाने से पहले ये जो हमने केवलान्वयी आदि जो बताया था उसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि नहीं तो फिर आपको हेत्वाभास में कुछ न कुछ समस्याएं रहेगी। क्योंकि हेत्वाभास में एक तो हेतु आप नहीं समझ पाते हैं, इस कारण से दिक्कत आती है।
और दूसरा ये जो इसकी व्याप्ति जो है पक्ष सपक्ष विपक्ष आदि में वो नहीं समझ में आती है, तब आपको रटना पड़ता है। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ, हेतु तो आप लोग समझ गए। हेतुआभास का अर्थ होगा जो कि सही हेतु, जो हेतु होना चाहिए वो हेतु नहीं किया गया है, कारण कहा जाना चाहिए वो कारण नहीं कहा गया है, या आपको लग रहा है कि वो सही कारण है लेकिन वो कारण है नहीं वस्तुतः। तो अगर हेतुआभास का सीधा सा अभिप्राय होगा हेतुवत आभास अंते, अर्थात हेतु के समान तो लग रहा है वस्तुतः हेतु है नहीं उसका वो, तो वहां पर हेतुआभास, उसको हेतुआभास कहेंगे। हेतुआभास जो पढ़ेंगे हम, उससे पहले हम ये केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी जो है इसको थोड़ा सामान्य रूप से देख लेते हैं, ताकि हेतुआभास में पढ़ने में और आनंद आएगा। देखिए ये अन्वय ये की बात जो की जा रही है, जब आप वेस्टर्न मेथड पढ़ेंगे, तर्कशास्त्र जो आपने उधर पढ़ा है उससे मिलता जुलता है। ये अगर आप भारतीय तर्कशास्त्र पढ़ना चाहते हैं पाश्चात्य जिस दृष्टि से है उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, तो आपको भारतीय परंपरा में भी उसी तरह का मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको ये व्याप्ति वाला जो है इसको पढ़ना होता है। केवलान्वयी क्या है, केवल व्यतिरेकी क्या है, अन्वय व्यतिरेकी क्या है, ये आपको पढ़ना होता है। तो इसमें जैसे हम देखते हैं पहले केवलान्वयी, तो आपको मैंने बताया था जो कि अन्वय मात्र की व्याप्ति जहां पर होती है वह केवलान्वयी है, जिसमें केवल अन्वय व्याप्ति पाई जाती है। व्याप्ति क्या है, जो कि संबंध है, साहचर्य नियम। तो कह रहे हैं कि अन्वय व्याप्ति जो है, अर्थात अन्वय व्याप्ति ही जहां पर पाई जाती है, अन्वय व्याप्ति केवल पाई जाए तो वहां पर और व्यतिरेक व्याप्ति नहीं पाई जाए, उसमें सिर्फ और सिर्फ अन्वय व्याप्ति ही पाई जाए। अन्वय व्याप्ति पाई जाए मतलब पॉजिटिव होगा। जैसे उदाहरण आप देखिए तो आपको समझ में आएगा। जैसे घटोभिधेय, घट जो है वह अभिधेय है, अर्थात उसका नाम रखा जा सकता है। अभिधेय अभिधान कहा जाता है नाम को। घटोभिधेय दूसरा सेंटेंस है, तर्क क्या है, प्रमेयत्वात्, ये तर्क हुआ। और फाइनल क्या है, जो प्रमेय है वो अभिधेय है, अर्थात घट अभिधेय है क्योंकि वह प्रमेय होने के कारण, क्योंकि प्रमेय है, प्रमेय मतलब उसका ज्ञान हो सकता है। घट का नामकरण होता है, घट अभिधेय है। घटो विधेय प्रमेयत्वात्, क्योंकि वह प्रमेय होने के कारण अर्थात उसका ज्ञान हो सकता है, ज्ञान होता है, ज्ञान होने के कारण उसका ज्ञान होता है। जैसे आपने कहा जो कि यह लेखनी अभिधेय है, क्योंकि अभिधेय है मतलब लेखनी का नाम हम रख सकते हैं। क्यों नाम रख सकते हैं, क्योंकि प्रमेय, यह प्रमेय है, इसका ज्ञान हमें होता है। अब कह रहे हैं कि इसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि जो प्रमेय है वह अभिधेय भी है, जो प्रमेय है वह अभिधेय भी है। तो इसमें क्या हो जा रहा है, ये अनुमान जो है केवल अन्वय उदाहरण मिलता है, जो अभिधेय नहीं है वो प्रमेय नहीं है। यह इस तरह का व्यतिरिक्त दृष्टांत नहीं प्राप्त होता है, इसमें केवल अन्वय दृष्टांत ही प्राप्त होता है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो अभिधेय नहीं है वह प्रमेय भी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कोई भी, जो कि कोई अभिधेय नहीं हो और वो प्रमेय भी नहीं हो। तो ये एक उदाहरण है, आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो उसको केवल रट लेना है, क्योंकि ये केवलान्वयी का उदाहरण है। दूसरा केवल व्यतिरेकी में क्या होता है कि केवल व्यतिरेक की व्याप्ति पाई जाती है, अर्थात उसमें निगेशन में प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा, अन्वय व्याप्ति में केवल असर्टिव में प्राप्त होगा, स्वीकारात्मक मिलेगा। घटोभिधेयः प्रमेयत्वात्, जो यत् प्रमेयम तत् अभिधेयम, तीनों स्वीकारात्मक वाक्य दिख रहा है आपको। खास करके लास्ट वाला होगा, व्याप्ति वाला जो होगा वो स्वीकारात्मक दिखेगा, और व्यतिरेक वाले में नकारात्मक दिखेगा। देखिए कह रहे हैं यावत् शरीरम सात्मकम, जीवित शरीरम सात्मकम, जीवित शरीर जो है, जीवित शरीरम
सात्मकम, सेंटेंस बहुत कठिन नहीं है, आराम से आप समझ रहे हैं। जीवित शरीरम, उसी को जीवित शरीरम किया गया है छोटी से, जीवित शरीरम सात्मकम, सात्मकम मतलब आत्मा के सहित, सात्मक। तर्क क्या दिया गया है, हेतु क्या दिया गया है, प्राणादिमत्वात्, प्राणादि युक्त होने के कारण, जीवित शरीर में आत्मा है प्राणादि होने के कारण। अब इसका ये क्या बन रहा है, व्याप्ति, यत् सात्मकम न तत् प्रमाणादिमत घटपटादि, जो जो आत्मवान नहीं है वह प्राण रहित है, जैसे घटपटादि जड़ पदार्थ, जो जो आत्मवान नहीं है वह प्राण रहित है, जैसे घटपटादि जड़ पदार्थ। तो इसके संस्कृत का सेंटेंस जब देखेंगे तो उसमें निषेधात्मक आपको दिखाई पड़ेगा, या हिंदी में भी जो जो आत्मवान नहीं है, इस तरह दिखेगा। तो आपको आइडेंटिफाई आप कर लेंगे, याद भी रहेगा। तो कंफ्यूजन अगर होने लगे तो तीसरी जो पंक्ति है वो आप देखिएगा, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये केवलान्वयी रहेगा, उसमें सकारात्मक वाक्य रहेगा, और केवल व्यतिरेकी रहेगा, व्यतिरेक में नकारात्मक वाक्य रहेगा तीसरा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि यत् सात्मकम न तत्प्रमाणादिमत यथा घटपटादि, जो जो आत्मवान नहीं है वह प्राण रहित है, जैसे घटपट आदि जड़ पदार्थ। और अन्वय व्यतिरेक की बड़ा झंझटिया है, अन्वय व्यतिरेकी में दोनों उदाहरण प्राप्त होता है, लेकिन उदाहरण इसका बहुत आसान है अगर आप ध्यान रखना चाहें। अन्वय व्यतिरेकी में अन्वय व्याप्ति भी प्राप्त होगा और व्यतिरेक व्याप्ति भी प्राप्त होगा। जैसे पर्वतोयम अग्निमान धूमवत्वात् यत्र धूमस तत्र अग्निः यथा महानसम, ये उदाहरण एक याद कीजिए, आपके लिए पर्याप्त रहेगा। जो कि पर्वतोयम अग्निमान धूमवत्वात् यत्र धूमस तत्र अग्निः यथा महानसम, महानसः। लेकिन जब ग्रंथ लगा हो पाठ्यक्रम में तो ग्रंथ के का जो उदाहरण होगा वो ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करते हैं कि अन्वय व्यतिरेकी जो है उसमें 5 बातों का होना आवश्यक हो जाता है, पक्ष, सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृत्त, और असत प्रतिपक्ष। ये अर्थात मैंने पहले भी कहा था, अन्वय व्यतिरेकी में 5 होगा, और इसमें व्यतिरेक केवल व्यतिरेकी में 4, और अन्वय केवल अन्वयी में 4, इस तरह का होगा। ये हमने बताया था आपको। पक्ष सपक्ष विपक्ष आपको मैंने बता दिया था। पक्ष सपक्ष विपक्ष आपको ध्यान रखना होगा, तभी जाकर के आपको ये जो हेत्वाभास जो है वो आपको समझ में आएगा। अब हेत्वाभास जो है उसकी चर्चा हम कल करेंगे, आज इसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। तो कल प्रयास हम ये करेंगे, कल दिन के टाइम में ही हम प्रातः काल में ही या जिस प्रातः काल में ही हम ये चर्चा एक बार कर लेंगे, जो कि हेत्वाभास जो बचा हुआ है वह हम कल सुबह में ही देखेंगे इसको। ठीक है, 6 से 7 वाला निरंतर यही रहेगा। 7 वाले से जो होगा उसमें हम 6:30 से 7:30 एक होना है, उसके बाद हम देख लेंगे इसको। ठीक है, तो आज यहीं तक ही हम रखते हैं।